प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। डे 6 में हम आ चुके हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। और सबसे बड़ी गवाही ऐसे है ना कि जो हक ताला जो सॉन्ग है, वो सॉन्ग एक्चुअली मैं कभी भी ना किसी भी सॉन्ग्स को वर्ड्स के साथ सुनती हूँ और फिर मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि हम अपने सोल सिस्टम को उसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो राइट वर्ड्स हमारे अंदर आना ज़रूरी है ना। और बहुत दिनों से ये गीत बहुत लोग ऐसे ही शॉर्ट्स में यहाँ वहाँ अपने पिक्चर्स के साथ, फ़ोटोज़ के साथ इस गीत को ऐसे ही जोड़ रहे थे और बीच बीच में वो आ जाता था सामने। फिर हम मिनिस्ट्रीज़ में भी देखते हैं कि वर्शिपर्स ये गीत गाते हैं। तो मैंने ना कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया ये वर्ड्स है क्या। ओके, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। और मैं ना कभी भी उसके रिदम्स के ऊपर मैं अलग सा ध्यान जाता है मेरा कि रिदम्स बहुत अच्छा है, बिट्स उसके बहुत अच्छे हैं, संगीत बहुत अच्छा बिठाया हुआ है। ये कैलकुलेशन में मैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या जनरल या सिंपल ऐसे उसको कैटेगराइज करती हूँ और मैं उसको अलग तरीके से ट्यून के हिसाब से वो कैटेगरी में रखती हूँ कि अच्छा, तो ये एक हक ताला भी आ गया है जो ट्यून बहुत अच्छा है। उसका ट्यून मतलब वो वर्ड्स नहीं, और गीत का जो तरीका है गाने का वो भी नहीं, उसके जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स था, एकम्पनीमेंट था उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके, तो इसके लिए ना मैंने कभी भी उसके पास ऐसे ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला आजकल तो सारे लोग एकम्पनीमेंट में ही ज़्यादा ज़ोर देते हैं, बिट्स के साथ, रिदम्स के साथ बहुत अच्छे से वो लोग सेट करते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है ऐसे सॉन्ग्स के अंदर, ऐसे मैंने ध्यान हटा दिया था। हाँ, बस लोग गाते हैं, मतलब तो पता नहीं है क्या है उसके अंदर। ओके, ऐसे करके मैंने छोड़ दिया था। वो गीत कितने कब से आया है मुझे भी पता नहीं है। मैंने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया कब निकला ये गीत, क्या चल रहा है। सब कहीं कहीं वो ट्यून आ जाता है शॉर्ट्स वगैरह में बीच में, तो मैं उसको निगलेक्ट करके, इग्नोर करके आगे निकल जाती हूँ, क्योंकि सब ऐसे एकदम मेलोडियस है या बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यून्स है उसके अंदर, एकम्पनीमेंट अच्छा है, तो लोग ज़्यादा लाइक करेंगे ही करेंगे, है ना। तो मैं ऐसे गीतों की तरफ कभी ध्यान नहीं जाता है मेरा। मैं इसको ना इतना लाइटली ले लिया था, इतना लाइटली ले लिया था, छोड़ दिया था मैंने उसको। वो आ रहा है जा रहा है, कहीं से मिल जाता है, यूट्यूब में आता है शॉर्ट्स में, मैं उसको वॉइस डाउन कर देती हूँ और आगे निकल जाती हूँ। मुझे उसके ऊपर मन नहीं लगाना था। ओके, और जब ये 40 डेज़ का हमारा शुरू हो चुका ना, तो एक दिन आ गया अभी, तो एक आज का दिन छोड़कर येस्टरडे वाला डे। ओके, पता नहीं क्या हो गया मुझे। और आई थिंक येस्टरडे वाला नहीं, उसके एक दिन पहले वाला, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा हो गया ना कि मैंने वो गीत को, मैंने बोला क्या है पता नहीं, लेकिन हमको वर्शिप थोड़ा सा क्या कहते हैं ना उसके धूम धड़ाका वाला चाहिए। ओके, तो मैंने बोला चलो आज इसी को उठा लेते, सब बहुत लाइक कर रहे लोग इस सॉन्ग को, और है भी मेलोडियस। वो वर्ड्स क्या है, हमको क्या करना है, जस्ट वो धूम धड़ाका अच्छा लगेगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और मैंने उसको ना ऑन कर दिया, और सच बताऊं, मैं ना उसके वर्ड्स की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने इतना रोना शुरू कर दिया वो गीत के द्वारा, इतना रोना शुरू कर दिया। और मैं नीचे घुटनों पर आ गई, मेरा सिर ज़मीन पर लगा दिया मैंने, और परमेश्वर को मैंने वर्शिप किया। मैंने, मेरा आंसू रुक नहीं रहा था, वो क्या बोल रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
ओके, लेकिन मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। वो गीत जितना टाइम चल रहा था, मैं अपने घुटनों पर आकर सिर ज़मीन पर लगाकर हाथ फैलाकर मैं बस रोए जा रही थी, और बस रोए जा रही थी, बस रोए जा रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, अब जब वो गीत ख़त्म हो गया तो फालतू के कोई एड्स आ जाते हैं, इसके लिए मैंने उसको बंद करने के लिए मैंने अपने आप को थोड़ा ब्रेक कर लिया और उठ गई, और गीत को मैंने बंद किया। और कुछ समय के बाद ना मैंने उसके वर्ड्स को गूगल पे सर्च किया, इसका लिरिक्स क्या है। वो लिरिक्स जब मैंने पढ़ा तब मैं समझ गई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये सैम्स 91 के वचन को लेकर उन्होंने इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग बनाया। और वो परमेश्वर का आत्मा और मेरा आत्मा उस वचन के हिसाब से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। मुझे नहीं समझ में आ गया, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे आत्मा के अंदर कम्युनिकेशन कर रहा था, देख तुझे मैं इस तरह से संभाल रहा हूँ। फिर मैंने दोबारा वो सॉन्ग चलाया, और मैंने रोके रोके परमेश्वर को धन्यवाद किया कि सच में पिता, तू कैसा कैसा मुझे संभालता आया है, कितना तू, कितनी तरह से मैंने तेरे प्रूफ देखे कि तू मेरे साथ है। ओके, कितनी तरह से तूने अपने अंदर मुझे छुपा के रखा है। ओके, कितनी तरह से तूने मेरे जीवन को कैसे कैसे हालातों से बाहर निकाला है। सच में मैं हैरान हो गई कि जो सॉन्ग के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी परमेश्वर किस तरह से हमको उस सॉन्ग्स के लिए फ्री करता है कि ये सॉन्ग तेरे लिए है। ओके, और वैसे ही वो पंखों तले वाला सॉन्ग। ओके, हर चीज़ को परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान हमको बताए कि हमने क्या करना है या हम क्या है और क्या नहीं है। ओके, कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्पिरिट और परमेश्वर का आत्मा कम्युनिकेशन में हमको खींच लेता है, और उस दिशा में खींच लेता है कि ये देख, ये मैं तुझे बताना चाहता हूँ। ओके, और वहाँ से जो मेरा थैंक्स गिविंग स्टार्ट हो गया, मेरा सब जगह से मन उड़ गया, और मैं अपने अंदर परमेश्वर के साथ संगति में जुड़ गई। ओके, देखो, हमेशा याद रखो ये बात को, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, हम परमेश्वर की बातों को कभी कभी हमको अपने माइंड के द्वारा अपने आप का हम न्याय कर देते हैं, है ना। कभी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो करता है वो फाइनल वर्ड रहता है। ओके, हर चीज़ में आपको परमेश्वर के आत्मा के हाथों में छोड़ देना है। बॉस, फाइनल वर्ड तेरा ही है, खुदा तेरा ही फाइनल वर्ड है। ओके, जैसा दाऊद ने फाइनल वर्ड ले लिया था कि परमेश्वर तेरे हाथों में पड़ना मेरे लिए अच्छा लगेगा, है ना। तो हम हमेशा याद रखो, परमेश्वर का आत्मा स्टर करता है ना, उस तरफ ध्यान दिया करो। जहाँ पर आपका ध्यान भी नहीं है, जहाँ पर आपको पता भी नहीं है कि आपने कौन सी गीत लगाया, या आपने कौन सा वचन शुरू किया है, या आपने क्या क्या कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो परमेश्वर का काम, और अचानक से आपके अंदर खिंचाव आ जाएगा, तो आप समझ जाना है परमेश्वर का आत्मा कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, और मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं क्यों इतना मतलब मैं क्यों ऐसे ये सॉन्ग्स को इतना इग्नोर किया, इतना नेगलेक्ट किया। कभी भी मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया, लेकिन जिस दिन मैंने उसको अभी पकड़ लिया था, जस्ट एक टाइम पास बोलकर मैंने सुनने के लिए पकड़ लिया था। ओके, तो वहाँ पर परमेश्वर के आत्मा ने टाइम पास नहीं, मेरा लाइफ को ही खोल दिया और मेरे साथ कम्युनिकेशन किया। हालेलुया। तो ये वचन, ये गीत मैं नहीं समझती हूँ कैसे इसके बारे में परमेश्वर ने मुझे खींच लिया। मैं नहीं समझ पाई इस बात को
क्योंकि मैंने हमेशा ये बात को देखा है ना कि परमेश्वर, मुझे तो ओरिजिनल क्या है मुझे वो चाहिए। लोग क्या बोलते हैं तेरे बारे में वो नहीं चाहिए, मुझे तो ओरिजिनल क्या है। मैं जब वचन पढ़ती हूँ तो मैं तुझे पढ़ती हूँ। ओके, मैं जब वचन पढ़ती हूँ तो मैं सीधा तेरे साथ कम्युनिकेशन में रहती हूँ। तो ओरिजिनल में क्या है मुझे वही चाहिए। ओके, लोग अपने मुँह से क्या बोलते हैं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो ओरिजिनल में क्या है मेरे साथ बात कर। ओके, मैं तुझसे बात करने के लिए मेरे पास पवित्र वचन है। तेरे पास मेरे लिए क्या है, तो ओरिजिनल क्या है तू मुझ पर जाहिर कर, तू मुझ में वो प्रकट कर, तू मुझसे वो कम्युनिकेट कर। तो देखो, आत्मा का कम्युनिकेशन ऐसा रहता है। आत्मा का कम्युनिकेशन हमारे माइंड को कभी नहीं समझ में आता है। मैं अच्छे खासे अवस्था में थी, मैं कोई दुख से दर्द से पीड़ित ऐसा कुछ नहीं था जब मैंने वो सॉन्ग लगाया। ओके, लेकिन क्या हो गया, इतना रोना, इतना, माय गॉड। और वो भी वर्शिप के साथ। मैं नीचे घुटनों पर टेक कर, माथा ज़मीन पर लगाकर, हाथों को वर्शिप की अवस्था में फैलाकर मैंने परमेश्वर को आराधना किया, आराधना दे रही हूँ रो रो कर। मैं खुद नहीं, अभी भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, आराधना कर रही हूँ। जब मैंने गूगल में उसके वर्ड्स चेक किए तब मुझे पता चला, ओके, परमेश्वर मुझे ये बोलना चाहता है कि तू प्रोटेक्टेड है, तुझे मैंने सुरक्षित रखा है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे पंखों के अंदर है, मैं तुझे संभाल रहा हूँ। कितने सारे वर्ड्स उसके अंदर से सैम्स 91 के मुझे प्राप्त हो गए। मैंने बोला बस यही कम्युनिकेशन था कि हमेशा मैं परमेश्वर से वही बोलती हूँ, मुझे ओरिजिनल तो क्या है वो बता। उसने मेरे दिमाग का सहारा नहीं लिया, मुझे पवित्र वचन के अंदर का कोई सहारा नहीं लिया। उसने डायरेक्ट वो गीत में से मेरे दिमाग को अलग करके मेरे साथ कम्युनिकेट किया। और वो कम्युनिकेशन मैंने एक्सेप्ट किया। मेरे रोने से, घुटने टेकने से, माथा ज़मीन पर लगाने से, हाथों को सामने फैला देने से, ये सब बताता है कि ये मेरा माइंड नहीं कर रहा था, ये मेरा स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन था। पवित्र आत्मा का और मेरे आत्मा का कम्युनिकेशन हो रहा था। ठीक है, तो आप, हम परमेश्वर को कभी भी कमज़ोर नहीं देखना है। हमारे माइंड के पिक्चर के साथ हम परमेश्वर के सामने नहीं है। हमारा स्पिरिट और उसका स्पिरिट कम्युनिकेशन में है। ओके, इवल स्पिरिट और हमारा स्पिरिट भी कम्युनिकेशन में चला जाता है, कभी कभी बहक जाता है। ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर हमको कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है तब बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ही हो जाता है। वो हमारे माइंड के विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग के बाहर निकल जाता है वो, जिसके बारे में हमको लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके बारे में हमको कोई प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई हमको बताए क्या है क्या नहीं है। ओके, हमारे से कोई भी जगह से वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते वक्त हम उसको रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने से पता चल जाता है कि यही बात है जो परमेश्वर हमको बताना चाहता है। और अगर मैंने उसको सर्च नहीं किया होता गूगल में तो मैं समझ नहीं पाती कि ये सॉन्ग में है क्या ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी गवाही बन गई मेरे लिए और मैंने बहुत एंजॉय किया उसको। तो अब चलेंगे अपना आज वचन की तरफ। मेरा सबसे बेस्ट टाइम है ये, परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताना वचन के साथ। ठीक है, हमने कहाँ तक देखा था, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन से हमने ये बात को देखा था कि डिसीवर क्या करता है। डिसीवर के लिए क्या किया था, परमेश्वर ने क्या कर दिया था, उसके सीड का और उसका एनिमिटी, दुश्मनी, बैर भावना लगा दिया था, बैर डाल दिया था, स्त्री और स्त्री के बीच के साथ बैर डाल दिया था। ठीक है, तो अभी आपको हमको क्या करना है यहाँ पर, अब परमेश्वर के साथ संगति में हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह जब मरियम की कोख से जन्म लेने वाला है, मनुष्य होकर आ रहा है, ये बात परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में
बोल दिया, ठीक है। अब आदम को और हव्वा को चमड़े का वस्त्र पहनाने का क्या अर्थ था? ओके, वो कब पहनाया? जब श्राप देके हो गया, और वो उत्पत्ति के 3 अध्याय का 15 वचन बोलकर हो गया, और आदम और हवा को पनिशमेंट देकर हो गया। ओके, यहाँ पे हमको सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि परमेश्वर ने चमड़े का वस्त्र क्यों पहनाया। ओके, इस तरफ हमको ध्यान देना है। वहाँ उसने चमड़े का वस्त्र पहनाया, वहाँ उसने लहू की बात नहीं की। लहू की बात हम करते हैं। ओके, उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में भी परमेश्वर ने कहीं पर लहू की बात नहीं की। ओके, हम उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में एनिमिटी, बैर की बात को समझते हैं। और आदम और हव्वा को चमड़े का वस्त्र पहनाया, इसके अंदर आदम और हव्वा ने जो अंजीर के पत्तों को सिलवाकर कपड़े बनाए थे, उसको हटा दिया परमेश्वर ने, और उनको चमड़े का, उसको हटाया नहीं, ये नहीं लिखा है कि उसको निकाल दिया, उसने उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए, ऐसा लिखा है। ओके, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के वस्त्र पहनाए। तो ये नहीं था वहाँ पर कि उन्होंने बनाए हुए वस्त्र को हटा दिया। हम ओवर स्मार्ट नहीं बन सकते हैं। वचन के अंदर जैसा है हमको वैसे ही रखना पड़ेगा, चाहे वो हमारे लैंग्वेज के अंदर कोई भी तरह से लिखा रहेगा, हमको उसी तरह से उसको लेना है। ओके, डीप स्टडी करने के लिए हम जब स्टडी बाइबल लेंगे, एक्सपोजिटरीज देखेंगे, कमेंट्रीज देखेंगे, तभी हमको पता चलेगा एग्जैक्टली वो क्या है। ठीक है, तो अब तो हमें सीधा सीधा ही लेना है कि वो चमड़े का वस्त्र पहनाया था। वहाँ पर कोई लहू की बात नहीं की थी, वहाँ पर कोई मेमने की बात नहीं की थी। और बैर होएगा, ये उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में लिखा, तो वहाँ पर भी उसने कोई प्रकार से लहू का बात नहीं किया था। ओके, लहू का बात जहाँ शुरू हो जाता है वो नूह के समय शुरू हो जाता है कि तुमने लहू को नहीं बहाना है और लहू के साथ पकाकर मांस को नहीं खाना है। तो मांस खाने का वहाँ से शुरू हो गया है। लेकिन यशायाह के अंदर एक भविष्यवाणी ऐसे भी है कि परमेश्वर का जो पर्वत होने वाला है, उस पर्वत के ऊपर सारे जो जंगली जानवर जो मांस खाते हैं वो घास खाना शुरू करेंगे। ओके, और जो बहुत उपद्रवी एनिमल्स हैं, अभी वो शांति के साथ लोगों के साथ रहेंगे और एक दूसरे का मांस नहीं खाएंगे। समझ में आ गया? तो परमेश्वर ने वो एक सिस्टम हमारे सामने लाकर रखा है कि एक समय ऐसा आने वाला है कि जहाँ पर मांस खाया नहीं जाएगा, जहाँ पर लहू बहाया नहीं जाएगा। लेकिन नूह से लेकर परमेश्वर ने मांस खाने की आज़ादी दी है। ओके, लेकिन वो भी बोला है कि एक समय ऐसा आने वाला है जहाँ पर परमेश्वर का माउंटेन जो रहेगा, परमेश्वर का जो पर्वत रहेगा, वहाँ पर इस प्रकार का जीवन रहेगा जहाँ पर लहू और मांस नहीं खाया जाएगा और एक दूसरे का डर रखा नहीं जाएगा, एक दूसरे की हानि की है नहीं जाएगी। ओके, तो हमको परमेश्वर का प्लान के अंदर रहना है, तो ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ओके, अगर हमने ये बात को आज और कल तक ही देखा तो हमको आगे परमेश्वर क्या क्या बोल के रखा है वो डेस्टिनी हमको समझना मुश्किल हो जाएगा। ओके, हमको लगेगा कि यीशु मसीह आने वाला है, आ तो नहीं रहा है, तो चलो अपना जो रोज़ का कारोबार है वही करते रहो, दुनियादारी जो रहती है वैसे ही दिन जीना शुरू करो। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लोगों के सामने उन बातों को नहीं लाया जाता है जो ऑलरेडी परमेश्वर ने प्लान में रखा हुआ है। ओके, अब आदम और हव्वा के सामने ये प्लान में नहीं रखा था कि तूने अगर फल खाया तो तू नंगा हो जाएगा, तूने फल खाया तो मैं तुझे इस प्रकार से पनिशमेंट देने वाला हूँ, तू हार्डशिप में जाएगा और तुझे फिर पृथ्वी तेरे कारण श्रापित हो जाएगी। परमेश्वर ने इतना सब कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं किया। ओके,
परमेश्वर ने एक्सप्लेन ना करने की वजह से परमेश्वर बोलता लैक ऑफ नॉलेज से, ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। यही कारण से हम मसीही जीवन छोड़कर अलग रास्ते क्यों पकड़ लेते हैं? हम मसीही जीवन छोड़कर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के नीचे क्यों जाते हैं? हम मसीही जीवन छोड़कर एस्ट्रोलॉजी सीखने क्यों जाते हैं? हम मसीही जीवन छोड़कर कुछ भी ऐसा ये किया कराया करने के लिए क्यों चले जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुमको मैंने उतना एंड नहीं बोला, बताया नहीं, समझाया नहीं, तुम्हारे दिमाग तक वो बातों को मैंने पहुंचाया नहीं। इसकी वजह से तुम अपने लिए नाश का रास्ता पकड़ लेते हो। समझ में आ गया आपको? तो हमारे लिए परमेश्वर नाश का रास्ता ना होने के लिए रास्ता दिया है, पवित्र वचन। अब जो प्रचार करता है या जो वचन को सिखाता है उसकी जिम्मेदारी क्या है? हर एक इंसान उतना डीप नॉलेज नहीं ले सकता है, हर एक के पास उतना समय भी नहीं रहता है, लेकिन जिसके पास परमेश्वर ने ये दिया है काम, उसने अपने अंदर से ये बातों को लेकर आना है स्टडी के साथ और उसको बांटना है। ओके। एक दिन एक प्रचारक अचानक से, जहाँ पर हम मिशनरी काम से ही थे वहाँ पर, लेकिन अचानक से एक फैमिली में आ गए और मुझे नहीं पता था वो क्या प्रचार करने वाले। और उन्होंने जो प्रचार किया था, एक ऐसे हाउस मीटिंग होती है ना, वैसे सब ग्रुप में बैठ गए थे, ग्रुप डिस्कशन में वो मीटिंग शुरू हो गई थी। और वो जगह में उन्होंने जो बताया वो रिवॉर्ड्स बताया, प्रतिफल बताया। विश्वास करने वालों के लिए, जो विश्वास में ठहरा रहता है, यानी जो बपतिस्मा लेकर आ जाता है प्रभु में, तो उसके रिवॉर्ड्स वहाँ से शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कुछ रिवॉर्ड्स, कम से कम 7-8 रिवॉर्ड्स उन्होंने बताए, नए नियम के अंदर से, पत्रियों के अंदर से रिवॉर्ड्स बताए। ओके। तो हम ऐसे अगर लोगों को नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली प्रभु यीशु में होना मतलब क्या है, तो वो क्या हो जाता है, फिर ज्ञान का अभाव हो जाता है और लोग अपने लिए जो सहज रास्ता दिखाई देता है वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। ओके। क्योंकि हमारे लिए कुव्वत नहीं है कि हम परमेश्वर को समझ सके, हमको समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। ओके। जहाँ तक हम परमेश्वर के आत्मा से प्राप्त करते रहेंगे, हम ठीक ठाक परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। जहाँ परमेश्वर का आत्मा से हमको मिलना स्टॉप हो जाता है, अंधकार बढ़ जाता है वहाँ पर। ओके। अंधकार में हम शारीरिक बन जाते हैं और शारीरिक में हमारा फैसला सेल्फिशनेस की तरफ आ जाता है, स्वार्थ की तरफ आ जाता है, और हम ये सोचने लगते हैं अगर आज मैंने ये नहीं किया तो कल के दिन मेरी चिंता होगी, अगर आज मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो कल के दिन के लिए मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो हम आज का समय आने वाले फियर्स, आने वाले डर के लिए, आने वाले क्लेश के लिए, आने वाले सारी बातों के लिए इंतज़ाम करने में लगा देते हैं। ये क्या है फिर? अंधेरा है। क्यों अंधेरा आ गया? क्योंकि हमको पवित्र आत्मा से प्राप्त करने में नहीं हुआ कि जो परमेश्वर हमारे लिए देना चाहता है डेस्टिनी, उस डेस्टिनी के अनुसार हमको चलने के वक्त में वो ज्ञान हमारे तक नहीं लेना हुआ हमसे। और अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारी उस एरिया ऑफ लाइफ में अंधेरा पकड़ना शुरू हो गया। ओके। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमको अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली पास्टर क्रिस ओयाखिलोन का मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने हमेशा वचन को ये जानते हुए बाहर निकाला। डॉक्टर BK ओलोकियो जी ने भी वही काम किया। उन्होंने बोला मैं देखता था कि ऐसे है, वैसे है, ये सब है, फिर हम लोग कैसे जिएंगे। ओके। हम लोग किस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर रहना है, उन्होंने खोज करना स्टार्ट किया और वो वचन काम करने शुरू हो गया और उन्होंने उस वचन को हमारे तक लाना शुरू किया। ओके। वचन के द्वारा हमको पहचान होता है कि हमारा स्पिरिचुअलिटी है क्या। ओके। हमारा स्पिरिचुअलिटी, हमारा आत्मिकता क्रिपल्ड नहीं है। ओके। हमारा स्पिरिचुअलिटी
क्रिपल्ड नहीं है। हमारे स्पिरिचुअलिटी को समझने का हमको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। हम पवित्र आत्मा से ग्रहण करते हैं, उतना ही जी पाते हैं। जो पवित्र आत्मा से हमको ग्रहण नहीं हुआ है अभी तक, वो हम डार्कनेस में बिता देते हैं। वो मैटर्स हम अंधकार के अंदर बिता देते हैं, शारीरिकता में बिता देते हैं, और हम सेल्फिशनेस के तरफ से चॉइसेस करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास हर चीज़ में, हर बात में कंप्लीट 100% शांति नहीं रहती है ना। थोड़ा सा शांति है, फिर थोड़ा सा चिंता है, कुछ ज़्यादा शांति आ जाती है, फिर थोड़ा सा कुछ तो माइनस पॉइंट आ गया तो चिंता हो जाती है, फिर माइनस पॉइंट आया, फिर उसके बारे में हम तरकीब करना स्टार्ट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि पवित्र आत्मा से हम ग्रहण करने में कम पड़ते हैं। ओके, तो अगर हमारा कोई भी एरिया ऑफ लाइफ सफरिंग्स में है, हार्डशिप में है, ट्रबल्स में है, ये वचनों को समझना ज़रूरी है कि ज्ञान को बढ़ा दीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, अगर इसके तरफ हमने ध्यान लगाया तो हमारे प्रॉब्लम्स डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर से उजियाला हमारे अंदर आने लगता है और अंधेरा हटने लगता है। जैसे उजियाला आने लगता है, हमारे आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं, हमारे थॉट सिस्टम चेंज हो जाते हैं, हमारा चाल चलन चेंज हो जाता है, हमारा लुक आउट चेंज हो जाता है। ओके, हमारा सोचने का ढंग चेंज हो जाता है। वही कारण हो जाता है कि हमारे लाइफ को हम कहीं तो लेकर जाना शुरू करते हैं और वो सही दिशा में जा रहा होता है, क्योंकि अब हमारा मार्गदर्शन कौन है? परमेश्वर का वचन है। ओके, और मैंने आपको बताया वो गीत के द्वारा कि हम लोगों को कितनी बार ऐसा होता है कि हमको कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमको किसी ने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी ये भी हो जाता है। हमको कोई इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई हमको पवित्र आत्मा से भर दे। ओके, हमको कभी कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। ओके, तो हमको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमको कैच करना अगर नहीं आया तो अंधकार हमारे ऊपर झपट लेता है। और यही कारण है कि जो शैतान है, जो डिसीवर है, जो भरमाने वाला है, वो हमेशा यही देखता है कि आप लोग परमेश्वर का वचन प्राप्त ना करें तो अच्छा होगा, नहीं तो आप उजियाले में सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तो फिर आपको स्ट्रगल्स नहीं रहेगा, आपको सफरिंग्स नहीं रहेगा, आपको विश्वास बढ़ जाएगा, आप शैतान की भरमाने वाले की सुनोगे नहीं और आप शैतान के पीछे नहीं आ सकते हो। ये उसका टारगेट है कि आपको भरमाया जाना है, तो भरमाया जाने के लिए ही वो आपका पीछे पीछे करने की कोशिश करता है। और अगर आप पवित्र वचन को सही ढंग से समझना शुरू कर देंगे तो उसका तो आप टारगेट बन नहीं सकते हैं फिर। ओके, इसकी वजह से हमको परमेश्वर ने वचन दिया है, वचन को हमने स्टडी करना मस्ट है। ओके, वचन के ऊपर मन लगाना मस्ट है। ठीक है, आज हम ये बात को समझ रहे हैं कि भरमाने वाला ने कैसे कैसे काम किया, कैसे प्रकार से आदम और हव्वा को परेशानी में डाल दिया। ठीक है, उनकी परेशानी आने का कारण परमेश्वर ने खुद बताया कि तूने आदम मेरी बात को नहीं माना, इसकी वजह से अब तेरे कारण पृथ्वी श्रापित है। क्या पता हमारे कारण हमारे बच्चे श्रापित हो रहे हैं, हो सकता है हमारे बिजनेस के कारण हम श्रापित हो रहे होंगे, क्या पता, किसको पता है। ओके, हो सकता है हमने कुछ चीज़ घर में लाया है, उसके कारण हमारे घर के अंदर श्रापित हो रहा है कुछ तो। गॉट इट? लेकिन जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं कि हर सफरिंग के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ओके, हर सफरिंग के पीछे, हर एक प्यास के पीछे, हर एक भूख के पीछे,
हर एक बात जो सफरिंग से है, पेनफुल है, उसके पीछे एक कारण है। समथिंग हमने डिसओबे कर दिया है, कुछ तो है जो हमने परमेश्वर का वचन को तोड़ा है। ओके, अगर यीशु मसीह को पूछा गया था कि इस जन्म से अंधे के बारे में तुझे क्या कहना है, क्या इसके माता पिता पाप किए हैं, क्या इसके पाप हुए हैं, कारण क्या है कि ये अंधा ठहरा है, तो यीशु मसीह ने बोला ये जो अंधा ठहरा है ये परमेश्वर के महिमा के लिए है। परमेश्वर इसके द्वारा लोगों को चमत्कार दिखाएगा कि इसकी आंखें यीशु मसीह ने ठीक किया है। परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह भेजा गया है और यीशु मसीह के द्वारा ये आंखें ठीक हुई है। ये चैनलिंग कहाँ दिखाया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जहाँ उस जगह पर जहाँ पर उसके ऊपर विश्वास करने का ये एक तरीका परमेश्वर ने रखा था कि वो चमत्कार करके दिखाएगा और लोग उसको देखेंगे और वहाँ पर उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। ओके, सेम थिंग मूसा के साथ भी किया था। परमेश्वर ने बोला तू ये सारे चमत्कार करने के लिए लेकर जा और वहाँ पर जाएगा तो फिरौन इसे देखेगा और इसके द्वारा तू परमेश्वर की ओर से आया है ये समझ में आ जाएगा उसको। लेकिन फिर भी मैं उसका मन कठोर करूँगा, ये परमेश्वर ही बोल रहा है मूसा के बारे में। ठीक है, तो हमको परमेश्वर एक बात यहाँ बताता है कि तुम डिसओबे किए, इसके लिए सफरिंग्स आ गया है। ओके, व्यवस्था विवरण के अंदर भी उसने बोला श्राप और आशीष तुम्हारे अभी चॉइस में है, जो तुमको चाहिए चुनाव करो। तुमने अगर मेरे ओबीडियंस को, मैंने दिए हुए सारे स्टैट्यूट्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लिया तो ब्लेसिंग्स तो बिना बताए तुम्हारे पीछे पीछे फॉलो करेगी, क्योंकि वैसा रूल्स, वैसा सिस्टम मैंने लगा दिया है तुम्हारे ऊपर। वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो मुझे पूछने के लिए नहीं आएगा कि मैं इसे अब क्या करना है। अगर तुमने मेरा आज्ञा पालन किया, ब्लेसिंग्स तुम्हारा पीछा करेगी। ओके, और अगर तुमने अनाज्ञाकारिता किया तो कर्स तुमको फॉलो करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे ये चीज़ किसके लिए दिया था? ये इस्राएल को दिया था, ये जेंटाइल्स के लिए नहीं था। लेकिन जेंटाइल्स को क्यों ज़रूरी पड़ा वो सारी चीज़ें? क्योंकि इस्राएल ये मापदंड बनाया परमेश्वर ने। हम जब साइंस के अंदर हम प्रैक्टिकल्स किया करते थे, तो प्रैक्टिकल्स के अंदर हम लोग तो प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हमने जो काम किया है वो परफेक्ट हुआ है? हमको वहाँ पे स्टैंडर्डाइज दिखाया जाता था, स्टैंडर्डाइज मीटर्स, ओके, स्टैंडर्डाइज वेट्स, स्टैंडर्डाइज कैप्सूल्स, ओके, स्टैंडर्डाइज मेशर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाता था कि हम उसको कंपेयर करके देखते थे, क्या हमने जो किया है, हमारे सामने जो रखा हुआ है, परफेक्ट चीज़ जो रखी हुई है, क्या वो और हमने बनाया हुआ काम दोनों मैच कर रहा है? अगर मैच हो गया तो इसका मतलब हमारा काम सफल हो गया है। स्टैंडर्ड्स रहता था, वो मापदंड रहता था। ओके, हमको कंपेयर करने के लिए, हमको देखने के लिए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, वो एक एक स्टेप में मापदंड रहा करता था। और उसके स्टेप के अनुसार जब हम चेक करते हुए जाते थे, तब आखिरी में हम सही काम करके लौट कर आते थे, सही प्रैक्टिकल हमारा पूरा होकर आता था और हम उसके अंदर जर्नल्स हमारे रजिस्टर किए जाते थे। अदरवाइज़ वो हमारा फेल होता था और हमको रिपीट करना पड़ता था, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स के साथ, मापदंड के साथ वो मैच नहीं हुआ। ओके, तो इज़राइल पूरे सृष्टि के लिए मापदंड है, सारे मनुष्य जाति के लिए मापदंड है। ओके, अगर ये इज़राइल को दिया था कि तुमने ये पालन करना है, अगर तुमने ये पालन किया तो आशीर्वाद आएंगे, तुमने ये पालन नहीं किया तो श्राप आएंगे। तो श्राप तो वैसे ही हमारे ऊपर था, अन्य जाति बोलकर, क्योंकि हम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हम कर रहे थे। ओके,
जिसको हम बोलते हैं ना ईश्वरीय गुण। ओके, ईश्वरीय गुणों के साथ कोई जन्म लिया, ऐसे हम बोलते हैं, है ना। ईश्वरीय गुण के समान ये है इन लोगों के बिहेव से। तो ये मतलब क्या बन जाता है कि जो इसराइलियों को दिए गए मापदंड के रूल्स थे, उसके अनुसार हम कहीं ना कहीं तो कुछ तो ऑटोमेटिक कर रहे थे, और ऑटोमेटिक की वजह से, करने की वजह से आज्ञा पालन हो रहा था, और उसी के कारण हमारे ऊपर आशीर्वाद ऑटोमेटिक आ रहे थे। समझ में आ गया अभी आपको? ओके, तो हमारा मनुष्य जाति परमेश्वर के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक भी ब्लेसिंग्स आने का रास्ता था। ओके, हम बिल्कुल भी अन्य जाति बोलेंगे तो, श्राप बोलेंगे तो पूरे रोते 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 नहीं आए हम, है ना। हमको आराम से चला रहा है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर से हम जो बिहेव्स परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, ऐसे बिहेव्स हमारे ब्लड लाइन में रहा करते थे, वो ब्लड लाइन के अंदर से हमारे पास तक अभी तक वही हो रहा है कि कुछ अच्छे बिहेव्स हमारे साथ हैं, तो वही बिहेव्स के कारण हमको यूनिवर्स के अंदर रिटर्न बैक क्या मिलता है? अच्छा समय मिल जाता है। ओके, अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। मापदंड क्या है? इसराइल को दिया हुआ व्यवस्था के द्वारा पूरे यूनिवर्स को जज किया जाता है, न्याय किया जाता है। तो अन्य जातियों के बीच में जितने भी लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम के अनुसार उनके लिए भलाई हो रही है। अगर बुरे काम कर रहे हैं, उनके काम के अनुसार उनको श्राप मिल रहे हैं। ओके, तो इसके लिए न्याय तो ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर घूम रहा है ना। वो बोलते हैं ना, जब तक पृथ्वी पर है, वहीं पर तुमको सब कुछ निपट कर जाना है। ओके, अगर कर रहे हो कुछ, तो उसके लिए भी तुम्हारा निपटना होने वाला है ना। तो हमको परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया सारे मनुष्य जाति को कि जाओ जो करो सो करो, ऐसा नहीं छोड़ा। सिस्टम के अंदर रखा है। कोई मनुष्य आज़ाद नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, कोई मनुष्य आज़ाद नहीं है। ओके, हर एक मनुष्य के गुणों के अनुसार वो क्या जी रहा है और क्या कर रहा है, उसकी करनियाँ वैसी उसकी भरनियाँ होती हैं। यूनिवर्स में ये परमेश्वर ने ऑटोमेटेड सिस्टम दे के रखा है। ठीक है, अब परमेश्वर ने अन्य जातियों के बारे में ये बातें नहीं बोला कि अन्य जातियों के ऊपर भी मैं जज करूँगा। ओके, मैं न्याय करूँगा, नहीं, उनको छोड़ दिया परमेश्वर ने। ओके, उनके लिए परमेश्वर ने कोई टेंशन नहीं लिया। उसने सिर्फ जो बात किया था वो इस्राएल तक ही सीमित रखा था। ओके, और इस्राएलियों को वो पनिश करता था, फिर दोबारा अपने पास लेता था। अगर उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किया तो उन्हीं के बीच में उसने जजेस रखे हुए थे, न्यायों को रखा था। वो लोग न्याय किया करते थे और वहाँ से फिर उनका फिर रेस्टोरेशन हो जाता था, उनके ऊपर पनिशमेंट्स डाला जाता था। जो भी होगा वो न्यायों के हिसाब से पनिशमेंट्स उनको सहना पड़ता था। तो क्या परमेश्वर था अभी उनके बीच में? नहीं, उनको ऑलरेडी व्यवस्था हाथ में दे दिया। अब तुम खुद जिम्मेदारी उठाओ अपने आप को परमेश्वर के संगति में रखने का। समझ में आ गया? अब हम मसीह में आने के बाद में हमारे बारे में भी परमेश्वर ने वही दिया है कि तुम जिम्मेदारी उठाओ अपने आप को परमेश्वर में रखने का। तुम जिम्मेदारी उठाओ अपने आप को एडुकेट करने का। ओके, अपने आप को वचन से जानकार होने का, वचन के अधीन आने का। तुमको सहायक मिल चुका है, पवित्र आत्मा मिल चुका है, और तुम पवित्र आत्मा के सहायता से मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाओ, मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकार हो जाओ, ताकि तुम्हारे चुनाव जो है, तुम जो मुझे भाता है उसी प्रकार के तुम चुनाव करके अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। ओके, लेकिन जब तुम्हारे चुनाव खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, वो चुनाव जो मुझे नहीं चाहिए ऐसे करोगे, तो सफरिंग्स तो बिना बताए तुम्हारे पास आ जाएगा।
सफरिंग्स तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये भरमाने वाला वही चाहता है कि हम वचन के अंदर जागरूक ना हो। ओके, वचन के अंदर से हमारी आंखें हम खोल कर देखने ना पाए। ओके, वचन के अंदर से पवित्र आत्मा से डायरेक्टली हम ना लें। ओके, वचन के अंदर से वो उन लोगों को सामने भेजता है जो मेन मटेरियल को बंद करके रखते हैं और ऊपर सरफेस का लेवल सिर्फ ऐसे बताते हैं कि ये वचन है, ये वचन है, ये वचन है। ओके, नहीं, उसका डीप ग्राउंड जब तक हम खोल कर नहीं देंगे लोगों को, वो अपनी ताकत को नहीं पकड़ पाएंगे। ओके, इसके लिए पवित्र आत्मा आपके इंतज़ार नहीं करता है। ओके, जब उसको मालूम पड़ जाता है कि इसको इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये भरमाने वाले के चक्कर में पड़ गए हैं और ये उसका सुनते जा रहे हैं और इनके पास वो वचन आ नहीं रहा है, तो परमेश्वर खुद आपको तैयार कर देता है, वचन की ओर खींच लेता है, वचन के संपूर्ण डेप्थ में आपको लेकर जाता है और परमेश्वर उसमें से आपको स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, ताकि आप बैरी के सामने उसके फुसलाने वाले बातों के सामने झुक ना जाओ। ओके, तो हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा ज़ोरों से काम करता है। हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से भी बढ़कर काम करता है, कोई चर्च लीडर से भी ज़्यादा काम करता है वो। ओके, हमको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा परमेश्वर का आत्मा काम करता है आज के डेट में। ओके, हमारे पास एक ही बात रहने की ज़रूरत है और वो बात ये है कि हमारा बैरी इस दुनिया में है, इसको हमने नहीं भूलना है। ओके, हमारा बैरी हमको उस मकाम तक जाने नहीं देगा, ये हमको समझ के साथ चलना है। ओके, वाइसली चलना है, बुद्धिमानी के साथ चलना है। ओके, परमेश्वर के आत्मा के कनेक्शन में परमेश्वर का आत्मा कहाँ तक लेकर जाएगा, उजियाले में होंगे। जहाँ परमेश्वर का आत्मा हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, अंधेरा रहेगा, सफरिंग्स रहेंगे, उसमें सफरिंग्स रहेंगे। ओके, मैं बोलती हूँ ना आपको, आप अगर बोलोगे मैं बहुत ऐसे और वैसे और, तो आप मनुष्य नहीं हो। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को जब तक यहाँ पृथ्वी पर रखा है, वो क्लेश के नीचे है। ओके, हमको सिर्फ उसको पार करना आना चाहिए। और पार कैसे होते हैं? परमेश्वर के वचन को समझने से पार हो जाता है। ओके, और कभी कभी तो परमेश्वर के वचन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, परमेश्वर का आत्मा खुद आके हमको पार करा देता है। ओके, जहाँ अंधेरा आ जाता है, सफरिंग्स आ जाता है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, बिना अंधेरे सफरिंग्स नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, ना इसके मम्मी पापा ने कोई मिस्टेक किया है, ना उस बच्चे ने कोई मिस्टेक किया है, लेकिन उस बच्चे के अंदर जो अंधापन है, उसका अंधापन जो है वो परमेश्वर ने महिमा के लिए रखा है। जब प्रभु यीशु मसीह उसके अंधेपन को खोल देगा, तो लोग उसे देखेंगे और बोलेंगे, ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान है। ओके, लेकिन जब गुम्बद गिरने की बात की, तो उसने बोला, क्या वहाँ पे वो लोग पापी थे जो उनके ऊपर गुम्बद गिर गए और मर गए वहाँ के लोग? ओके, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अगर तुम लोग भी पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारी भी वैसी ही हालत हो जाएगी। अभी यहाँ पे वो पश्चाताप की बात कर रहा है। ओके, तो हमारे पास अगर इस समझ को नहीं रहेगा, तो ज्ञान के अभाव के कारण हम सफ़रिंग्स को समझ नहीं पाएंगे। हमारी सफ़रिंग कहाँ से है, क्यों है, क्या कारण से है। ओके, हमारे पास पश्चाताप की भी ज़रूरत है। हमारी कुछ सफ़रिंग्स परमेश्वर उसके महिमा के लिए भी ले सकता है। ओके, हमारी कुछ सफ़रिंग्स डिसओबीडियंस के कारण भी हो सकता है, अनाज्ञाकारिता के कारण भी हो सकता है।
ओके। और हमारी कुछ सफरिंग्स भरमाए जाने की वजह से, रॉन्ग चॉइस करने की वजह से भी हो सकता है। ओके। तो हम एक एक तरफ से नहीं सोच सकते हैं कि सफरिंग से अलग होना है, सफरिंग से नहीं, सफरिंग से अलग होना है तो आपको कुछ अंडरग्राउंड कुछ डैमेज है क्या, कुछ रिपेयर करना है क्या, कुछ टूटा फूटा है क्या, आपको चेक करना पड़ता है। ओके। और अगर आप चेक नहीं करोगे, बस वहाँ पे ऊंचे उठने की कोशिश करोगे, तो अंडरग्राउंड तो शैतान का मैदान बन जाएगा। ओके। आपको पहले अंडरग्राउंड आपका देखना है, आपका फाउंडेशन चेक करना है, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को वचन के अंदर एजुकेट करना है। वहाँ से फिर आप जब उठोगे तो वो मजबूती के साथ रहोगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उठोगे तो पूरे रॉकेट की तरह शूट हो जाओगे ऊपर तक, नहीं। आपको समय समय के साथ परमेश्वर बल देकर ऊंचा उठाता जाएगा। ओके। और कहीं पर आप रुक जाते हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, तो अंधेरे के कारण है वो, बात सीधी है, अंधेरे के कारण है वो। ठीक है। तो आपको संघर्ष नहीं करना है, अंधेरे को हटाने के लिए उजियाले की ज़रूरत है। आपको पवित्र वचन ही से उजियाला आता है, और कभी कभी डायरेक्ट पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ कम्युनिकेट करता है और उजियाला लेकर आता है। ओके। कभी कभी कोई पास्टर्स, कोई लीडर्स के द्वारा, डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के द्वारा अचानक से हमारे छुटकारे हो जाते हैं। ओके। लेकिन होता है, हमने हिम्मत नहीं हारना है, होता है, रास्ता कहीं ना कहीं से निकल आता है। ओके। लेकिन हम इस बात को समझ लेना है, एक बार छुटकारा हो गया, हम आज़ाद हो गए, फिर अब आगे क्या, परमेश्वर के ओबीडियंस में चलना है, अपने आप को एजुकेट करना है परमेश्वर के वचन में, और हम उस एजुकेशन में, उस वचन के पढ़े हुए भाग में जानते हुए जानकार के समान हमने फैसले लेकर उठकर चलना है जिम्मेदारी के साथ। ओके। तब हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग रखने में कामयाब हो जाएंगे हम। और कुछ सफरिंग्स जो अज्ञानता के कारण आते हैं वो नहीं हो पाएगा। ओके। कुछ नाश जो अज्ञानता के कारण होता है वो नहीं हो पाएगा। ओके। तो पवित्र बाइबल हमको इस पृथ्वी के लिए दिया गया है। पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हम अपने डेस्टिनी को पकड़ कर, थाम कर रखने के लिए दिया गया है। ओके। और अगर हम इसी को नहीं समझेंगे, इसी के बारे में नहीं सोचेंगे, इसी के अंदर से कुछ उठाएंगे नहीं अपने लाइफ के लिए, तो हम डेस्टिनी खो जाएंगे। हव्वा डेस्टिनी खो गई। अब्राहम भी इश्माइल को पैदा करके डेस्टिनी खो दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इसहाक आने तक का धैर्य दिया, और वो पेशेंस के साथ इसहाक आने के बाद वो उसका वंश, उसका सीड आगे चलना शुरू हो गया। उसने इश्माइल को कंसीडर नहीं किया। ओके। तो हमको भी परमेश्वर की तरफ से ये बातों का कोऑपरेशन देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को अगर सहायता नहीं किया होता, इसहाक आने तक उसका जो प्लान है वो पूरा नहीं होगा। उसकी परख की जा रही थी, इसहाक को बलिदान होने के लिए मांगा परमेश्वर ने, वो अब्राहम को देने का अनुग्रह मिला। ओके। उसको और एक बार चांस दिया कि इसहाक को बलिदान के लिए लेकर जाने के वक्त क्या वो सारा को पूछता है क्या। ओके। क्या फिर सारा की कोई सलाह लेता है क्या। पहले उसने सारा की सलाह ली थी, इसीलिए उसने हाजिरा के पास जाकर इश्माइल को लाया था, है ना। तो इसके लिए परमेश्वर हर चीज़ में चेक कर रहा था, और वहाँ से फिर उसको जब कॉन्फिडेंस मिल गया कि इसने अपने इकलौते प्रिय बेटे को बिना किसी की सलाह पूछे मुझे दे दिया, वहाँ से फिर वो उसका प्लान खोल दिया परमेश्वर ने। ओके। कि वो क्या क्या करने वाला है। ठीक है। तो प्रॉमिसेस परमेश्वर दे के रखा था, लेकिन वो कंफर्मेशन परमेश्वर कहाँ पर देता है, जब हम परख में उतर आते हैं। ओके। तो हर चीज़ के लिए आप रो नहीं सकते हैं, हर चीज़ के लिए आप बेसहारा महसूस नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक बार मसीह में आ चुके हो, मसीह के बाहर कुछ करने की सोच हो मत।
ठीक है। मसीह के अंदर आने के बाद मसीह के वचनों में आप एजुकेट हो जाना है। मसीह के वचनों के अंदर से हमने सब कुछ को हैंडल करना है और वही हमारा डेस्टिनी को सुरक्षित रखने का रोड मैप देगा। अगर वचन से बाहर कुछ सोच रहे हो और कर रहे हो, आप डेस्टिनी ऑलरेडी आपकी डगमगा चुकी है। ऑलरेडी आप अंधेरे में हो, आपको पता ही नहीं है आगे क्या है क्या नहीं है। ओके, एक बात मैं बताती हूँ, जब कभी ऑनलाइन चर्च में देख रही होती हूँ या प्रेयर माउंटेन को देख रही होती हूँ, तो बीच में कभी अगर मुझे ऐसा लगा कि चलो अभी इस वक्त मैं नहीं देखना चाहती हूँ, छोड़ दो, नहीं चाहिए मुझे। ओके, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हैं जो शारीरिक होती है तो मुझे मन नहीं होता है देखने का। ओके, तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ और मैं बोलती हूँ नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि मैं अगर ऐसे नहीं करूँ तो मैं पापी हूँ या मैं श्राप में पड़ जाऊँगी, ऐसा नहीं है। ओके, मैं स्ट्रॉन्ग ऐसे वहाँ से हट जाती हूँ। ठीक है, और जैसे मैं हट जाती हूँ ना, तो इमीडिएटली शैतान मेरा फ़ायदा उठा लेता है। ओके, मेरे हाथ से ऐसा कुछ गलती हो जाता है, जैसे खाते वक्त कुछ भी मैंने ऐसे ले लिया खाने के लिए, यहाँ चर्च चालू है और कुछ और चीज़ करने के लिए खाने के लिए बनाया और ले लिया हाथ में, तो अचानक से उसके अंदर मुझे मालूम ही नहीं कुछ था, कंकर वगैरह, और मैंने ऐसे ही खा लिया और खड़ाक से कंकर बैठ गया मुंह के अंदर, ठड़ाक ठड़ाक आवाज़ आने लगा। ओके, मैंने देख लिया, मैंने बोला देखो शैतान वैसे ही मौका देखता है किस वक्त हम हट जाते हैं, और जैसे ही हट जाते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का प्रोटेक्शन निकल जाता है। ओके, तो हमको परमेश्वर के संगति में रहना है, हमको परमेश्वर के वचन के संगति में रहना है। हम वचन को छोड़ कर नहीं जाना है। हम कलसिया छोड़ सकते हैं, हम कोई पास्टर ठीक नहीं लगे, हमको सही नहीं कर रहे, हम छोड़ सकते हैं। हम बिलीवर्स के फेलोशिप छोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ओके, लेकिन हम वचन को छोड़ देंगे तो फिर गए काम से। ओके, तो हमारे पास एक रास्ता रहना चाहिए जो है, जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते, वो है पवित्र वचन। चाहे जो भी हो जाए, हमको पवित्र वचन में एजुकेट होना मस्ट है। अगर हम परमेश्वर के वचन में एजुकेट हो जाएंगे, हमारे फैसले हमारे डेस्टिनी के साथ हमें कनेक्टेड रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ को हम अब आगे सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सफ़रिंग्स के बारे में मैंने आपको समझाया। सारे सफ़रिंग्स आपका एक ही कारण से नहीं होता है। सारे बेसहारा कर दिए हुए हालात, ओके, असहाय अवस्था, हेल्पलेसनेस, ओके, छोड़ दिए गए अवस्था, ये सब कुछ एक ही कारण से नहीं रहता है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हमने परमेश्वर के सामने हो जाना है और वो कारण पवित्र आत्मा हैंडल करेगा। आमीन। और वचन से हमने कभी भी अलग नहीं होना है। हम इंसान से अलग हो सकते हैं, कोई कलीसिया से अलग हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपका कुछ भी अनबन हो जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वचन से कभी भी डिपार्ट नहीं होना है, कभी भी नहीं, क्योंकि वही एक मार्ग है जो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। ओके, वचन छोड़ दोगे और कलीसिया भी छोड़ दोगे और पास्टर भी छोड़ दोगे और लोगों को भी छोड़ दोगे, तो फिर शैतान के हाथ में पड़ जाओगे। इसके लिए आप बाहर से आपको जो कंट्रोल करते हैं स्पिरिचुअली, आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, अगर वो वचन में कहीं चूक जाते हैं, मतलब कुछ तो गलतियां कर रहे हैं, छोड़ दो, फ़र्क नहीं पड़ता, मत सुनो उनको, ठीक है। लेकिन आप खुद अपना बाइबल स्टडी करना मत बंद करो, आप खुद पवित्र वचन को पढ़ना मत बंद करो, आप खुद अपने लाइफ को उजियाले में रखना बंद मत करो। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देने के लिए वचन के अंदर से सहायता करने के लिए तैयार रहता है। वो ये इंतज़ार नहीं करता है कि क्या आप वहाँ गए थे, क्या आप इसको मिले थे, क्या आप ऐसे करे हैं, क्या वैसे करे हैं, कुछ नहीं। वो वचन से कनेक्टेड इंसान को फटाफट रास्ता दे देता है।
वचन का पालन करना, वचन से कनेक्टेड रहना, वचन के द्वारा एजुकेट हो जाना पवित्र आत्मा के लिए ये सॉफ्ट हार्ट बनाने का रास्ता है। ओके, ये स्मूथ और सॉफ्ट हार्ट बनाने का रास्ता है। ओके, तो इसके लिए हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो सिखाता है हम उसमें ज़्यादा ध्यान करेंगे। ये 40 डेज़ में हम वैसे ही चल रहे हैं, हम आगे और भी ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान करने वाले हैं। तो मैं कुछ चीज़ के तरफ अब आपको लेकर जा रही हूँ, लेकिन ये 40 डेज़ का सफ़र है, बीच में प्रेयर्स रहेंगे, बीच में वचन रहेगा। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको ध्यान खींचने के लिए आपका कि किस प्रकार से हमारा इम्पोर्टेंस है वचन के ऊपर, ये अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप उसको मिस कर दोगे। आप सिर्फ प्रेयर वाले वीडियोस लेकर सुनते बैठोगे और वचन वाले वीडियोस को आप छोड़ दोगे तो बात नहीं बनेगी। आपके सफ़रिंग्स का कारण अगर आपको नहीं मालूम पड़ा, आपके अंदर अंधेरा है, उसकी वजह से सफ़रिंग से अगर आपको मालूम नहीं पड़ा तो वो सफ़रिंग्स जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको अपने आप को वचन के द्वारा एजुकेट करना है और ज़िम्मेदारी उठाना है कि आप पवित्र वचन में आज्ञा पालन के साथ चलेंगे। ज़िम्मेदारी उठाना है हमने। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।